किसान नाम का दुरुपयोग हो रहा है। जो भी लोग आते हैं ट्रैक्टर लेकर रैली निकाल कर, वो किसान तो है नहीं। पहली बात, वो किसानों के ठेकेदार बनते हैं, वो किसानों का नुकसान सबसे ज़्यादा वही लोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, दिल्ली के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, जैसा कि पहले भी हुआ था। बहुत अच्छे से लोगों ने विरोध किया था और ये कहा था कि आप असली किसान नहीं हो, आप फरेबी हो, आप कहीं न कहीं किसान हितों की आड़ में अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो। तो ये अब जाकर और भी ऑर्गेनाइज होकर ये करना चाह रहे हैं, और जो भारतीय कानूनों में जो बदलाव किया गया है उसकी आड़ में लेकर अगर ये करना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाने चाह रहे हैं। एक सेक्शन है लॉयर्स का जो कि पॉलिटिकली भी एफिलिएटेड है पार्टी से, तो वो ऐसा करना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए और ये गलत है। कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप देखिए, पहले इन्होंने क्या किया है। जो पहले इमरजेंसी लगाई, देश में जनता के सारे अधिकार छीन लिए, लोगों को, लाखों लोगों को जेल में रखा, ज़बरदस्ती नसबंदी यहाँ कराई गई। उसके बाद 1984 में सिख का नरसंहार हुआ। वो सारी बातों को ढकने के लिए ऐसी बातें करते हैं, कानून के खिलाफ इस तरह की बातें करना और ये कहना कि ये खालिस्तानी हैं और इनको हम समर्थन करते हैं, तो ये गलत है। कांग्रेस का ये जो अलोकतांत्रिक चरित्र है ये सामने आ रहा है। कांग्रेस का जो डिक्लाइन हो रहा है लगातार, वो आप देख रहे हैं, और कांग्रेस के पुराने कर्म जो भी हैं वो सब सामने आते हैं। तो कांग्रेस अब कहीं भी कुछ बोलने लायक नहीं है। कांग्रेस एज ए पार्टी कहीं भी बची नहीं है। उमेश सर, केंद्र सरकार के द्वारा 3 जो क्रिमिनल कानून लाए गए हैं, अब उनको लेकर कुछ किसान संगठनों ने कहा है कि देश की आज़ादी वाले दिन वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में कूच करने वाले हैं। किसानों का अब इन 3 क्रिमिनल कानूनों से क्या लेना देना है, क्योंकि कुछ से किसान संगठन के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त कानून लेकर आई है, इसीलिए हम इसके विरोध में दिल्ली कूच कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किसानों को लेकर ऐसा कोई कानून बनाया नहीं गया है। इसमें जो पुराने हमारे कानून थे, उनमें जो प्रोग्रेसिव हिसाब से जो नए फेरबदल की ज़रूरत थी, उसको करते हुए तीनों कानून बनाए गए हैं। इसमें कोई दिन रात का फ़र्क पड़ता हो ऐसा कुछ नहीं है, और किसानों से संबंधित कहीं कोई कानून नहीं है। आप देखेंगे राजनीतिक रूप से तो किसानों को बहाना हमेशा से ढूंढ रहे हैं, अराजकता फैलाने के लिए, ट्रैक्टर जुलूस, पता नहीं क्या क्या करने के लिए। दिल्ली में 2 साल पहले हुआ भी था, और क्या क्या हुआ था सबको पता है। तो ये अगर करते हैं तो ये गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा, और सरकार को इनके ऊपर एक्शन सख्त से सख्त लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली के नागरिकों को, दिल्ली के लोगों को शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। अगर प्रोटेस्ट की आड़ में या किसी कानून का बहाना लगाकर आप इस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो सरकार को भी सख्ताई से इनको निपटाना होगा। सर, इसी के साथ कई बार देखा गया है कि कई बार इसी तरीके से धरने प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में करने की धमकी जो है वो कई किसान संगठन देते हैं। इस तरीके का नैरेटिव क्यों रचा जा रहा है सर, जब किसानों का इस कानून से लेना देना ही नहीं है? क्या इन तमाम चीज़ों के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं? बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी नहीं हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो भारत विरोधी हैं, जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। किसान से संबंधित कोई कानून बना नहीं। भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है, या साक्ष्य अधिनियम को चेंज किया गया है। तो इसके सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोई हैं तो लिटिगेंट है और लॉयर्स हैं। तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट लॉयर्स ने किया दिल्ली में। इसके अलावा मैं एक लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, जैसा जो मीडिया में बताया जा रहा है या जो भी लोग कह रहे हैं, वो वैसा कोई कठिनाइयाँ कुछ नहीं हो रही है। पहले के हमारे कानून में भी सैकड़ों अमेंडमेंट हुए थे, और हर अमेंडमेंट को लॉयर चूँकि प्रैक्टिस करते हैं तो उसको समझ जाते हैं, उसको लागू करते हैं। कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। 1 जुलाई से ये लागू हुआ। आज हम अभी 26 जुलाई का दिन है आज, तो 26 दिन में कहीं कोई हुई नहीं प्रक्रिया। यही है कि हमको थोड़ा पुराना रेफरेंस देखना पड़ता है, निकाल कर किताब जो क्रिमिनल मैनुअल है उसको उठाकर हम देख लेते हैं, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ऐसे लोगों को हुआ जो किताब नहीं पढ़ते हैं। तो इससे कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पड़ता है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। कानूनी प्रक्रिया जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी। कानून में कहीं कोई बहुत बड़ा फेरबदल मुझे नहीं लगता कि किया गया है या दिखाई दे रहा है। तो ये जो बेकार की बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें हैं, कहीं कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।
किसान संगठनों ने कहा है कि उससे पहले तमाम जो देश भर के किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर आए। सर, सवाल ये भी है कि जैसे कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि 2 साल पहले भी इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में देखने के लिए मिली थी। उस दिन भी 26 जनवरी था, अब भी 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की बात की जा रही है। तो क्या सरकार को सख्त कदम जो है वो अब उठाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही अन्नदाता या किसान के नाम पर जो है वो सरकारी ढिलाई बरत देती है, जिसके चलते देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले है कि ये जो किसान नाम का दुरुपयोग हो रहा है, जो भी लोग आते हैं ट्रैक्टर लेकर रैली निकाल कर, वो किसान तो है नहीं। पहली बात, वो किसानों के ठेकेदार बनते हैं, वो किसानों का नुकसान सबसे ज़्यादा वही लोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, दिल्ली के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, जैसा कि पहले भी हुआ था। बहुत अच्छे से लोगों ने विरोध किया था और ये कहा था कि आप असली किसान नहीं हो, आप फरेबी हो, आप कहीं न कहीं किसान हितों की आड़ में अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो। तो ये अब जाकर और भी ऑर्गेनाइज होकर ये करना चाह रहे हैं, और जो भारतीय कानूनों में जो बदलाव किया गया है उसकी आड़ में लेकर अगर ये करना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। एक सेक्शन है लॉयर्स का जो कि पॉलिटिकली भी एफिलिएटेड है पार्टी से, तो वो ऐसा करना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए और ये गलत है, और जनता इन सारी चीज़ों को देखती है, समझती है, और जनता अगर विरोध करना शुरू कर देगी तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी लोग हैं दिल्ली में, इस तरह की अराजकता आप नहीं फैला सकते, आपको फैलाना नहीं चाहिए। और जनता को, दिल्ली की जो कॉन्शियस जनता है, जो भी जागरूक लोग हैं, उनको इनका विरोध करना चाहिए और इनको ऐसा करने से रोकना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, उसके लिए जगह दी गई है, शांतिपूर्वक आप प्रोटेस्ट कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि दिल्ली का नागरिक अगर अपने काम पर जा रहा है या आ रहा है, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, या पेशेंट जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको रोका जाए या उनको किसी क्रियाकलाप में बाधा उत्पन्न की जाए। ये बहुत ही गलत है, इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको लेकर सरकार को भी बहुत ही ज़्यादा सख्ताई से, पूरी तैयारी से इस पर काम करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ दिल्ली की जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए सरकार को कि आप ऐसा करो, हम आपके साथ हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोग सब इन चीज़ों का विरोध करते हैं और कहीं से भी ये चीज़ होने नहीं देंगे। ये हम, ऐसा लगता है कि हम विरोध करेंगे तो ऐसा होगा भी नहीं। सर, 2021 में हुए आंदोलन में भी, यानी कि जिस तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर रैली की गई है, की थी, उस समय पर भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, और फिर एक बार खालिस्तान का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ रहा है। कल जिस तरीके से संसद भवन में कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने एक खालिस्तानी समर्थक अमृत सिंह पाल को लेकर कहा कि आज देश में इमरजेंसी लगा रखी है मोदी सरकार ने, कि एक चुने हुए सांसद जिसे 20 लाख लोगों ने चुना है, अमृत सिंह पाल, उस पर एनएसए लगाकर जेल में रख रखा है। यानी कि किस तरीके की मानसिकता को लेकर जो है वो आज कांग्रेस के नेता चल रहे हैं, और आज अगर चरणजीत सिंह चन्नी एक एनएसए या फिर एक खालिस्तानी को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो उस पर क्यों कांग्रेस पार्टी चुप है? कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप देखिए, पहले इन्होंने क्या किया है। जो पहले इमरजेंसी लगाई, देश में जनता के सारे अधिकार छीन लिए, लोगों को, लाखों लोगों को जेल में रखा, ज़बरदस्ती नसबंदी यहाँ कराई गई। उसके बाद 1984 में सिख का नरसंहार हुआ। वो सारी बातों को ढकने के लिए ऐसी बातें करते हैं, और कांग्रेस के जो भी नेता ऐसा संसद में बोल रहे हैं, उनको सबसे पहले गौर करना चाहिए कि अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई पाया गया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये हमारे देश का कानून है, और कानून के सामने सभी बराबर है। अनुच्छेद 14 जो हमारा कहता है वो ये कहता है, आप कोई भी हो, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो जिन सज्जन का नाम ये ले रहे हैं वो पहले से एनएसए में गिरफ्तार किए गए हैं। ये बात अलग है कि उनको फ्रीडम, हमारे कानून में ऐसा फ्रीडम है कि वो नॉमिनेशन भर के इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते, और उनका, अब वो संसद के सदस्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूध के धुले हो गए। अगर वो एनएसए में इन्वॉल्व हैं तो वो ट्रायल चलेगी, ट्रायल चलने के बाद वो दोष मुक्त होंगे या दोषी होंगे तो उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ गलत है। सर, इतना ज़्यादा प्यार क्यों है, और संसद भवन में खालिस्तानी के लिए इस तरीके से आवाज़ रखना? कभी कांग्रेस के नेता जनता के लिए आवाज़ रखते हैं तो वो बात मानी जाती है कि कोई मुद्दा उठाया जा रहा है, पर चरणजीत सिंह चन्नी जहां पंजाब की समस्याओं को लेकर उन्हें बोलना चाहिए, वो एक खालिस्तानी समर्थक के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो भी ऐसे संसद भवन में जहाँ जनता, देश की जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं।
देखिए, संसद भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ पर सभी लोग चुने हुए आए हैं। देश के कोने-कोने से चुने हुए लोग आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हम 120, 30 या 40 करोड़ लोग जो हैं, उन सबके हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हुआ है। मैंने अगर वोट दिया है और मेरे क्षेत्र से कोई एमपी चुन के आए हैं, तो वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसी बातें करना, देश विरोधी बातें करना, देश के कानून के खिलाफ इस तरह की बातें करना और ये कहना कि ये खालिस्तानी हैं और इनको हम समर्थन करते हैं, तो ये गलत है। कांग्रेस का ये जो अलोकतांत्रिक चरित्र है, ये सामने आ रहा है और देश की जनता इन्हीं कारणों से आप देख रहे हैं कि देश की जनता इनको वोट नहीं दे रही है। इनका दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि ये कहीं ना कहीं पास्ट की हिस्ट्री बनकर रह जाएंगे और इनका कोई कहेगा कि ऐसा करते थे, इसलिए देश की जनता ने इनको ठुकरा दिया या इनको बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर हो गए। तो ये सारी बातें होंगी। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता सब देखती है, जनता सर्वशक्तिमान है, जनता सारी चीज़ों को समझती है और जनता ही वोट देकर डिसाइड करती है कि कौन राज करेगा, कौन नहीं करेगा। जिस पार्टी को वोट दिया है उसको राज करने का अधिकार है और वो करे। अगर उनको जनता ने नकार दिया तो उनको चेंज होना पड़ेगा। ये ऐसा हमारे पिछले 70 साल के इतिहास में ये होता रहा है। तो इसको लेकर कांग्रेस का जो डिक्लाइन हो रहा है लगातार, वो आप देख रहे हैं और कांग्रेस के पुराने कर्म जो भी हैं वो सब सामने आते हैं। तो कांग्रेस अब कहीं भी कुछ बोलने लायक नहीं है। कांग्रेस एज ए पार्टी कहीं भी बची नहीं है और जो भी मानसिक दिवालियापन के नेता इनके यहाँ हैं, जो मानसिक दिवालियापन की बातें करते हैं और कहीं भी वो कुछ ढंग की बात नहीं करते हैं, जहाँ भी वो बोलते हैं वहाँ पीछे के उदाहरण लाकर दे दिए जाते हैं कि आपने भी ऐसा किया था, आप ऐसा बोलते थे, आपने ऐसा किया था। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी खूबी है कि लोकतंत्र में जो आपके कर्म हैं पब्लिक डोमेन में सब रहते हैं और आप जब भी कुछ ऐसा करोगे तो आपको वो आईना दिखाया जाएगा। जनता वो आईना दिखाती है, आपके विपक्षी आपको वो आईना दिखाते हैं और इस सिस्टम में जो भी लोग हैं वो सब आपको आईना दिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के द्वारा ऐसा कुछ बोलने से कहीं कोई फ़र्क पड़ रहा है, पड़ता है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।